लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसे निशा की गली में तिमिर राह भूले, तिमिर राह भूले। तिमिर राह। दोस्तों, ये हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारे कार्य हैं कि हम उससे अपने जीवन में, औरों के जीवन में और समाज में प्रकाश फैलाते हैं या फिर अंधकार। आज हम एक बड़ी त्रासदी और संकट से गुजर रहे हैं। हम एक नए किस्म के कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहे हैं। इस संकट से बचने का अभी तक एकमात्र उपाय है कि हम सब एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें। इसलिए पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी लॉकडाउन है और सारी की सारी सामाजिक गतिविधियां बंद हैं। लेकिन एक संकट से बचने के लिए छोटे छोटे कई और संकट आ खड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। जीवन भूख के कारण संकट में है। लेकिन यही वो समय होता है जब बहुत से लोग हमारी मदद के लिए आते हैं। इस समय हमारी सरकार के साथ साथ तमाम लोग और संस्थाएं भी उन लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं जिनके ऊपर संकट है। उनके प्रयास समाज में रोशनी फैला रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज एक ऐसे ही व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आप हैं पूर्व राष्ट्रीय एथलीट श्री मोहन सिंह नेगी। इस समय हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं जाने माने एथलीट श्री मोहन सिंह नेगी जी। नेगी साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लॉकडाउन का समय चल रहा है। एक एथलीट होने के नाते एक्टिव ज्यादा आप रहते हैं और वर्कआउट करते हैं, तो किस तरह से आप इस समय घर पर काम कर रहे हैं? वही सुबह मॉर्निंग जो सुबह होती है 5:30-6 बजे उठना होता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है और उसके बाद जो है नॉर्मली नाश्ता पानी के बाद थोड़ा हम आजकल शुरू के 4-5 दिन तो हम घर ही में रहे हैं, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं निकले। लेकिन उसके बाद हमारी नेहरू कॉलोनी थाना पड़ता है, इस क्षेत्र से यहाँ जैसे थाना इंचार्ज हैं और ये यहाँ के रायपुर से विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ जी, उन लोगों का हमें एक कॉल आया कि भाई आप लोग अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो आसपास आपके जो मजदूर वर्ग हैं उनको आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बताइए। तो हमने क्या किया कि अपने 5-6 लोगों का हमारा एक ग्रुप है, 7 लोग हैं जिसमें स्पार्टन देहरादून स्पार्टन के नाम से सब के सब स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, पहले स्पोर्ट्स में रहे हैं। और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, हमने कुछ अपने ही पैसा कलेक्ट किया और हमने वहां से जो है किचन स्टार्ट किया है। तो फिर हम क्या करते थे कि 12 बजे से लेकर के और 5-6 बजे तक सब लोग अपने आप ही आपस में ही अपने आप ही खाना बनाते थे और 200 से 250 से पैकेट जो है रोज हरिद्वार बाईपास पुलिस चौकी को देते हैं। अभी हम जो है कम्युनिटी को इस तरीके से जो आसपास हो देख रहे हैं, चिन्हित भी कर रहे हैं पुलिस के माध्यम से कि कौन लोग बेरोजगार हैं, इसमें गरीब लोग हैं जो जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम अपनी जहाँ तक हम अपनी हो सकते हैं अपने कर रहे हैं। अपने रिसोर्सेज का तो प्रयोग कर ही रहे होंगे, इसके अलावा आप और किसी से भी सहायता ले रहे हैं? एक्चुअली में क्या हुआ कि शुरू में जो हमने 8-10 दिन जो काम किया था वो अपने ही पैसे कलेक्ट किए थे। हम साथ ही हम लोग अपना आपस में व्यापार करते हैं, आपस में हमारे जो पार्टनर लोग हैं, तो हमने सोचा था हम अपने आप करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों ने हमें एक सजेशन दिया कि आप जो काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा व्हाट्सएप पे चलाइए, थोड़ा सा और अपने फेसबुक पे डालिए। तो हमने जब ऐसा डालना स्टार्ट किया तो हमारे जो और मित्र हैं जो कहीं पे बाहर हैं या कोई देहरादून से नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से आउट में है या कोई इसी के जिन्हें पता नहीं था ऐसा कर रहे हैं, तो उनके हमें फोन कॉल के माध्यम से वो संपर्क करने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमने उन्हें यही कहा कि भाई अगर आप जो भी देना चाहते हैं आप आइएगा और आप देखो कि कहाँ पे लोग जो हैं जिनके पास इस समय खाने का रोजगार नहीं, साधन नहीं है, आप उसको इंडिकेट कर दो और आप हमें बताओ। और जो भी आप करना चाहते हैं आप हमारे किचन में आ जाओ। आप सपोज चावल देना चाहते हैं, आटा देना चाहते हैं, तेल देना चाहते हैं, दाल देना चाहते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ किचन में बन रहा है अभी तो हमारे पास हमने का पूरा है, लेकिन जैसे जैसे ऐसे होगा तो आप अपना सहयोग करें। तो काफी लोग 8-10 लोग और हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस समय जो है कच्चा राशन तो सरकार की तरफ से भी आ गया पीछे 3-4 दिन से। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब पहले हम पका राशन दे रहे थे, अब हम कच्चा राशन दे रहे हैं। जो लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और हम पहले पुलिस से उनका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि भाई इनके पास राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा है या नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि जहां पुलिस कंफर्म कर रही है हमें कि भाई ये है, तो हम अपने आप अब जो हमारे पास कलेक्ट हो रखा है और जो लोग हमारे साथी लोग जो हेल्प कर रहे हैं उसको करके और हम पैकेट बना के उनके घर पहुंचा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और तमाम साफ सफाई रखनी है, वो सब आप उसी निर्देश के अनुसार आप काम कर रहे हैं? जी, हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति जुड़े हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग से भी हैं, तो वो हमें हर चीज को इंडिकेट करते रहते हैं। हम प्रॉपर मास्क पहन कर रखते हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं और एक हमारे बीच में व्यक्ति ऐसे जो मास्क घर पे बना भी रहे हैं,
हम मास्क भी उनको दे रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंस बना के रखो और मास्क पहन के रखो, हाथ को सैनिटाइज करते रहो, जब जब घर से बाहर निकलते हो, आते हो, हाथ धोते रहो, पैर धोते रहो। हम सब लोग क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो पूरे के पूरे कपड़े अपने उतार के, शूज उतार के, सबको बाथरूम में रख के पूरा अपने आप वॉश करके नहा धो के बिल्कुल बाहर निकलते हैं, कि जिससे कि हमारे बच्चे भी बिल्कुल सेफ रहें। अच्छा, आप एक खिलाड़ी रहे हैं और इस समय जो युवा खिलाड़ी हैं हमारे, उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात ये होगी कि वो बाहर निकल नहीं सकते हैं और अपना वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, और जबकि खेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लगातार अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें और काम करें। तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे किस तरह से वो घर में रह के लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए भी वो अपना वर्कआउट भी कर सकें और अपने खेलों पर भी ध्यान दे सकें और अपनी बॉडी पर भी ध्यान दे सकें? हाँ जी, पूरी तरह से नहीं हो सकता है। खैर, जो खिलाड़ी लोग काफी अच्छे लेवल पे हैं, वो उनके पास तो अपनी पर्सनल जिम भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे अभी खिलाड़ी जो एफर्ट्स कर रहे हैं और जो सक्सेस हैं ज्यादा हैं, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं पार्टिसिपेंट, तो उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी सुविधाएं हैं उसी में हमें घर पे करना है और घर के ही आंगन में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे लोग हमारे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने क्या करा, अपने घर में एक बास्केट लगा दी है, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई एथलीट हैं जो अपनी प्रैक्टिस हल्की फुल्की कर ही रही, इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपने आप को पुरानी वीडियोस देख के अपने आप को फिट कर रहे हैं, अपनी पुरानी वीडियोस देख के कुछ सीख रहे हैं और हल्का फुल्का वर्कआउट कर रहे हैं। और तो मेरी उनसे यही है कि जितना हो सकता है घर ही पे वर्कआउट कीजिएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि हम इस जंग को जीतेंगे और फिर हम खुले ग्राउंड में, खुले आसमान के सब चीज कर सकते हैं। जी, क्या संदेश हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, सब लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग घर पे रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, और जो लोग किसी सामाजिक कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं या निकलना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल सरकार के नियम कायदे के अनुसार चलें। और जो आपके आसपास के लोग हैं, यदि कोई आपको ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्टूडेंट या ऐसा कोई भी मजदूर दिखता है कि जिसके पास खाने का प्रबंध नहीं है, उसके लिए जो भी जहां तक संभावना हो, जहां तक से हो सकता है, अपनी हिसाब से जो भी वो कर सकते हैं वो हेल्प करें और इस देश को कोरोना से मुक्त करने में अपना योगदान दें। नेगी साहब, आप हमसे जुड़े और हमारे कार्यक्रम में आपने अपने विचार व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व राष्ट्रीय एथलीट श्री मोहन सिंह नेगी, जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और अपने कार्यों से रोशनी फैला रहे हैं।